कभी आपने नोटिस किया है, जब तक मार्केट बंद होती है सब कुछ कंट्रोल में लगता है, प्लान रेडी, चार्ट समझा हुआ, कॉन्फिडेंस फुल। लेकिन जैसे ही मार्केट स्टार्ट होती है वही ट्रेडर एक सेकंड में बदल जाता है। क्या बदल गया इतनी सी देर में? प्लान वही, चार्ट वही, मार्केट वही। लेकिन जब रियल मनी मूव होना स्टार्ट होती है तब माइंड लॉजिक से निकलकर टेंशन और डाउट में चला जाता है, और यही वो पल होता है जहाँ पर डिसिप्लिन टूट जाता है। प्रॉब्लम ये नहीं कि ट्रेडर के पास रूल्स नहीं होते, प्रॉब्लम ये है कि वो प्रेशर हैंडल करने का सिस्टम यूज नहीं करता। ट्रेडिंग का असली गेम चार्ट्स पर नहीं चलता, असली गेम चलता है हमारे अंदर, जब फियर, ग्रीड और एंजाइटी तीनों एक साथ एक्टिवेट होते हैं। और जब तक आप इन स्टेट्स को संभालना नहीं सीखते तब तक रूल्स सिर्फ पेपर तक ही लिखे हुए रह जाते हैं। कंसिस्टेंट ट्रेडर अपना एज परफेक्ट एंट्री से नहीं बनाता, वो बनाता है एक ऐसा सिस्टम डेवलप करके जो उसके इमोशंस को कंट्रोल में रखे, मार्केट जब भी प्रेशर क्रिएट करे। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि डिसिप्लिन इसलिए वीक नहीं होता क्योंकि आप गलत स्टेप लेते हो। डिसिप्लिन इसलिए वीक होता है क्योंकि आप गलत मेंटल स्टेट में डिसीजन ले रहे होते हो। जब प्रेशर बिल्ड होता है माइंड हैवी हो जाता है, और हैवी माइंड कभी रूल्स फॉलो नहीं कर पाता। हेलो एवरीवन, दिस इज कुशांग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। यहाँ हम मोटिवेशन या कोई हैवी थ्योरी पर नहीं बल्कि उन रियल स्टेप्स पर डिस्कशन करते हैं जो एक स्ट्रगलिंग ट्रेडर को उसके डेली मिस्टेक्स से बचाते हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है कि कैसे एक ट्रेडर का डिसिप्लिन नॉर्मल सिचुएशन में भी फेल हो जाता है, और कैसे एक प्रो ट्रेडर प्रेशराइज सिचुएशन में भी खुद को स्टेबल रख लेता है। आइए समझते हैं वो 4 रूल्स जो मार्केट की हर कंडीशन में ट्रेडिंग को स्टेबल बनाते हैं। रूल नंबर 1, द फिक्स्ड एग्जिट रूल। स्टॉप लॉस सिस्टम में सब लगाते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस हिट होने से डिसिप्लिन नहीं टूटता। प्राइस जब स्टॉप लॉस के पास आकर कंसोलिडेट करना स्टार्ट होता है, डिसिप्लिन तभी टूट जाता है। फॉर एग्जांपल, सपोज आपने एक बाय ट्रेड एग्जीक्यूट किया 1020 पर और स्टॉप लॉस लगाया 1000 रुपीज का। प्राइस जब थोड़ा नीचे आना स्टार्ट होता है, जो कि उसका एक नॉर्मल बिहेवियर है, 1010, 1005, 1002, स्क्रीन पर ये कुछ कैंडल्स का ही मूवमेंट होता है, लेकिन दिमाग में बहुत कुछ शुरू हो चुका होता है। कैंडल कहीं बड़ा विक बनाकर मुझे ट्रेड से बाहर ना कर दे, थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, यहाँ से बाउंस आ सकता है। और यही वो मूवमेंट होता है जहाँ पर ट्रेडर अपना डिसिप्लिन तोड़ता है। वो अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट करता है, या फिर स्टॉप लॉस को और ज्यादा बड़ा कर देता है, या फिर स्टॉप लॉस को हटाकर मैनुअल एग्जिट का वेट करता है, या फिर पैनिक में आकर पोजीशन से ही बाहर हो जाता है। इन शॉर्ट, स्टॉप लॉस टूटने से पहले ट्रेडर का बिहेवियर ही टूट जाता है। स्टॉप लॉस एक लाइन है और डिसिप्लिन प्राइस की उस लाइन तक पहुंचते पहुंचते ही स्लिप हो चुका होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर यहीं पर अलग होता है। उसका रूल सिंपल होता है, प्राइस अगर मेरे स्टॉप लॉस के पास आकर रुकेगी तब मैं कुछ भी नहीं छेड़ूंगा। स्टॉप लॉस हिट, काम एग्जिट। स्टॉप लॉस हिट नहीं, वेट। स्टॉप लॉस हिट नुकसान नहीं देता। स्टॉप लॉस के पास ट्रेडर जो चेंजेस करता है वो बिहेवियर डिसिप्लिन को तोड़ते हैं और अकाउंट को रियल डैमेज देते हैं। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट परफेक्ट एंट्री से ज्यादा कंट्रोल्ड एग्जिट पर डिपेंड होता है। आइए चलते हैं अब अपने रूल नंबर 2 की तरफ, द कूल ऑफ ब्रेक। गलती सब करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान गलती करने के तुरंत बाद लिया गया ट्रेड कराता है। आपका फर्स्ट स्टॉप लॉस हिट होता है, लॉस स्मॉल है, मैनेजेबल है, लेकिन उस टाइम माइंड में एक क्विक थॉट आता है कि नेक्स्ट ट्रेड में मैं ये रिकवर कर लूंगा। आप मार्केट में दोबारा एंटर होते हो, हर एक मूव पर चांस लेने का मन करता है, हर एक टिक अपॉर्चुनिटी जैसा लगता है। ये वही स्टेट होती है जहां पर माइंड सिस्टम मोड में नहीं बल्कि लॉस रिकवरी मोड में चल रहा होता है, और इसी जोन में होती हैं सबसे रिस्की गलतियां, जैसे इंपल्सिव एंट्री, डबल साइजिंग, रैंडम ट्रेड्स, रिवेंज अटेम्प्ट्स, ओवर कॉन्फिडेंस, क्विक एंट्री एंड एग्जिट। प्रोफेशनल ट्रेडर यहीं पर रुकता है। अगर गलती हो जाए तो वो खुद को 20 से 30 मिनट का कूलिंग पीरियड प्रोवाइड करता है, मार्केट से दूर रहकर। ब्रेक ईगो को स्लो करता है और डिसीजन मेकिंग को रीसेट करता है। लॉस खतरनाक नहीं होता, लॉस के बाद का रिएक्शन खतरनाक होता है। इसलिए मार्केट में कहा जाता है कि आपके ईगो का साइज आपके कैपिटल के साइज से हमेशा बड़ा होता है। आइए चलते हैं अब अपने रूल नंबर 3 की तरफ, द माइंड चेक रूल। मोस्टली ट्रेडर्स अपना ट्रेडिंग डे डायरेक्ट स्क्रीन से स्टार्ट करते हैं। वो सीधा प्राइस देखकर माइंड को लोड दे देते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस ट्रेडर जानता है कि अगर उसका माइंड हैवी है तो मार्केट का एक स्मॉलेस्ट मूव भी उसकी जजमेंट को इम्पैक्ट कर देता है। इसलिए वो अपना ट्रेडिंग डे स्टार्ट करने से पहले खुद पर कुछ चेक्स करता है, जैसे माइंड हैवी तो नहीं, मूड स्टेबल है, बॉडी टायर्ड तो नहीं, फोकस क्लियर है। ये चेक्स करना जरूरी है क्योंकि अगर माइंडसेट अनस्टेबल है तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली अनस्टेबल हो जाता है। अगर रिजल्ट ग्रीन है तो नॉर्मल रिस्क, अगर येलो है तो हाफ रिस्क, और अगर रेड है तो नो ट्रेड्स। डिसिप्लिन चार्ट से नहीं गिरता, माइंड के वीक होने से गिरता है। इसलिए चार्ट देखने से पहले खुद को स्टेबल करना ज्यादा जरूरी है। आइए चलते हैं अब अपने फाइनल रूल की तरफ, द ट्रिगर रिव्यू रूल। बाजार बंद होने के बाद ज्यादातर ट्रेडर्स पूरे दिन का प्राइस एक्शन देखते हैं या फिर अपना P&L देखकर खुश या दुखी होते हैं, लेकिन डिसिप्लिन ट्रेडर चार्ट रिव्यू से ज्यादा पूरे दिन मार्केट में उसका बिहेवियर कैसा रहा इस चीज का भी डीप रिव्यू करता है। वो ये देखता है कि किस मूवमेंट में उसका डिसिप्लिन स्लिप हुआ, क्योंकि जब आप अपना बिहेवियर एनालाइज करना स्टार्ट करते हो तब आपको आपके ट्रिगर समझ में आने लगते हैं, जैसे फोमो एंट्री, बोर्डम में ट्रेड करना, लॉस के बाद ओवर फोकस, या फिर फास्ट कैंडल को चेस करना। चार्ट्स का रिव्यू मार्केट का बिहेवियर दिखाता है, लेकिन अपना रिव्यू खुद का बिहेवियर दिखाता है। जब तक आप अपने ट्रिगर्स से अनजान रहते हैं, अनकॉन्शियसली मिस्टेक्स रिपीट होती रहती हैं। अपने ट्रिगर्स पहचान लो, गलतियां खुद कम होना स्टार्ट हो जाएंगी।
डिसिप्लिन एक दिन में नहीं बनता, वो बनता है एक सिस्टम से, एक ऐसा सिस्टम जिसमें हर एक स्टेप, एंट्री, एग्जिट, रिव्यू, ब्रेक, लॉजिक फॉलो करे, इमोशंस नहीं। जितना स्ट्रॉन्ग सिस्टम उतना स्टेबल ट्रेडर। नेक्स्ट टाइम जब आपका डिसिप्लिन ब्रेक हो तो ये मत समझना कि मैं वीक हूँ, सिर्फ इतना समझना कि मेरा सिस्टम इनकम्प्लीट है और इसको स्ट्रॉन्ग बनाना मेरे कंट्रोल में है। गेम उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि एक ट्रेडर मार्केट के फास्ट मूव्स पर तुरंत रिएक्ट कर देता है और दूसरा उन्हीं मूवमेंट्स में भी खुद को शांत रख लेता है। अगर इस वीडियो ने आपके ट्रेडिंग डिसीजन को थोड़ा भी क्लियर किया हो तो सब्सक्राइब करके कनेक्टेड जरूर रहिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ वो नॉलेज शेयर करते हैं जो आपकी ट्रेडिंग को ज्यादा कंट्रोल्ड बनाती हैं और आपके डे टू डे मिस्टेक्स को रिड्यूस करती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम को ऑटो पायलट मोड में सेट कर सकते हैं, ताकि जब मार्केट प्रेशर बढ़े तब भी आपकी डिसीजन मेकिंग और रिस्पॉन्स दोनों स्टेबल रहें। क्योंकि ट्रेडिंग में डिसिप्लिन खुद को प्रेशराइज करके नहीं बल्कि इनर इंजीनियरिंग से बनता है, और इस इनर इंजीनियरिंग को ही हम कहते हैं एज ओवर मार्केट्स।